क्या मंशा विपक्ष की है और क्या मंशा पक्ष की है, सत्ता पक्ष की है। सुचिता, उन्होंने साफ साफ कहा, तो राजनीतिक सुचिता कहा उन्होंने, यानी राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और शुद्धता। हम उस दौर में लौट रहे हैं जहाँ राजा का मूल कानून होता था, न कोर्ट की जरूरत न संविधान की जरूरत। चेहरा पसंद आया, ईडी भेज दी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। राहुल गांधी का वो अलग तर्ज है, वो गया हम उस युग में, उस मध्यकालीन युग में जा रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं, जेल में डाल दो, नहीं ये ठीक है, इसे साथ रख लो। उस युग में जा रहे हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट का मानसून सत्र 21 तारीख को समाप्त हो चुका। शुरुआत का पहला हफ्ता पूरा हंगामा के भेंट चढ़ा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हुई, पक्ष में जमकर बहस हुई। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीच दी, इसके बाद जो हंगामा हुआ और विपक्ष वालों ने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे। उसके बाद अंत में वोट चोरी पर हंगामा हुआ। होते होते लास्ट के 2 दिन बचे थे, तब ये बिल आया। ये बिल आप पीछे देख रहे हो, 30 दिन के अंदर प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, पीएम और सीएम और कोई भी मंत्री अगर किसी कारण से, या भ्रष्टाचार हो या अनैतिकता हो, किसी भी कारण से जेल जाना पड़ता है, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ता है, 31वें दिन अपने आप उसका इस्तीफा या तो दे दे, नहीं तो इस्तीफा माना जाएगा। इस्तीफा उनका हो गया। इस तरह का बिल लाया गया है। इस बिल के पीछे बड़ा हंगामा हुआ। पार्लियामेंट में देखा हुआ आपने, विपक्ष वाले लोगों ने खूब जोरदार हंगामा किया, अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी इसके पीछे। हम ये दिखाएंगे क्या मंशा विपक्ष की है और क्या मंशा पक्ष की है, सत्ता पक्ष की है। क्यों लाया गया यह बिल? बिल के ऊपर 2 अलग अलग पहलू है। बिल्कुल सत्ता पक्ष का अलग कहना है, विपक्ष का अलग कहना है। सत्ता पक्ष का कहना है सुचिता, उन्होंने साफ साफ कहा, तो राजनीतिक सुचिता कहा उन्होंने, यानी राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और शुद्धता। भ्रष्टाचार और जो भाई भतीजावाद, इस तरह की जो आरोप लगते हैं, उन सब हट करके तो शुद्ध राजनीति के लिए ये बिल लाया गया है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से शासन चलाए थे। सर इसको ध्यान में रख के ऐसा बिल लाया गया होगा। इसको विपक्ष में और कहना है, विपक्ष का क्या कहना है वो भी दिखाएंगे। तो सत्ता पक्ष सुन लेते हैं। विपक्ष ने बड़ा गंभीर खतरा उठाया, खासतौर पर लालू के नाम तेजस्वी यादव। इनका कहना है कि हम मतलब राजनीतिक भ्रष्टाचार विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, राजनीतिक जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इनका कहना है उसके प्रति मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जनता की आक्रोश को देखकर ये संशोधन किया गया। जनता में आक्रोश है तो डे बाई डे राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, यानी अशुद्धता राजनीति में बढ़ती जा रही है। वैसे बात आपकी जो संविधान बना था, उनको नहीं पता रहा होगा, पक्का नहीं पता रहा होगा कि राजनीति में ऐसे लोग भी आ जाएंगे, ये स्थिति भी आएगी राजनीति में कि जेल से सरकार लोग चलाएंगे। कभी नहीं सोचा होगा। हम बात करेंगे तीनों पार्टियों की भी कि क्या इनकी मंशा है। फिलहाल सत्ता पक्ष क्यों बिल लेकर आया, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है तो 30 दिन हो जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अपने आप को भी। वो कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके लिए लेके आए हैं कि हम खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इन्होंने इस बिल के अंदर शामिल किया है। तो कह रहे हैं हम तो शुद्धता चाहते हैं, राजनीति में जो ईमानदारी चाहते हैं, सुचिता चाहते हैं। तो ये बिल सब पे लागू होता है, सत्ता पक्ष में भी लागू होता है, विपक्ष पे लागू होता है। विपक्ष क्यों इतना हंगामा कर रहा है? विपक्ष इसलिए हंगामा नहीं कर रहा केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई थी, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों चला रहा है वो देखिए आप। उनका 2 कारण है। ये देखिए आप, ये 2 चेहरे हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, बिहार और आंध्रा के 2 मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये दोनों मुख्यमंत्री इस समय एनडीए में हैं। एनडीए अच्छी तरह पता होगी आपको, ये बिहार के हैं और ये हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। विपक्ष का कहना है, खासतौर पर जो इस तरह के हैं, लालू के लाल हैं, या और भी लोग हैं जो इनके विरोधी हैं, स्टेट में, प्रांत में जो विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि इनको साधने के लिए, ये कहीं विपक्ष से हाथ न मिला लें, इनको रोकने के लिए। बात तो उपराष्ट्रपति तक जाती है, जो धनखड़ ने इस्तीफा दिया, साथ में जिनसे चर्चा चल रही थी दिया, वो अलग विषय है, उसको नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये हाथ न मिला लें इंडिया गठबंधन से, कहीं ये कानून काम आए, ये कहना है विपक्ष का। ऐसे तो ये तो है ही, इंडिया गठबंधन में वो भी कहीं ऐसी गलती न कर बैठे, या गलती से भी इंडिया गठबंधन की तरफ बोर्ड प्यार भरी नजरों से ना देख लें,
से रोकने के लिए बिल लाया गया है, ऐसा इनकी पार्टी के क्षेत्रीय पार्टियों के विरोधियों कहना है। विपक्ष क्या कहता है, ये तो यहाँ तक की बात थी। राहुल गांधी कहना है कि हम उस दौर में लौट रहे हैं जहाँ राजा का मूल कानून होता था, न कोर्ट की जरूरत न संविधान की जरूरत। तेरा पसंद आया ईडी भेज दी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। राहुल गांधी का वो अलग तर्ज है, वो गया हम उस युग में, उस मध्यकालीन युग में जा रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं, इसे जेल में डाल दो, नहीं ये ठीक है, इसे अपने साथ रख लो। उस युग में जा रहे हैं, ईडी भेज के जेल में भेज देंगे, डर है उनको इस तरह का। विपक्ष का अपना तर्क है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। बात आती है समय घूमने की, हम बात ये भी करेंगे। देखिए आप कर्नाटक की सरकार गिरी, कांग्रेस की थी, बीजेपी की आई। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, एमपी में कांग्रेस की थी, बीजेपी की आई। महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस गठबंधन की थी, इंडिया गठबंधन की, और एनडीए गठबंधन की बनी। राजस्थान में बनते बनते बिगड़ गई। वहाँ अब तक क्या था कि एमएलए या तो अलग से पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बनाते थे और शामिल हो जाते थे, या एमएलए इस्तीफा देते थे तो दोबारा चुनाव लड़ते थे। दो तरह से सरकारें वहाँ पर गिराई गई और बनाई गई। लेकिन विपक्ष कहना है अब एमएलए तोड़ने की, एमएलए खरीदने की, एमएलए इस्तीफा दिलवाने की, अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बिल भेज दो, ये वाला बिल लागू होगा। सीएम साहब देखिए ये वाला शब्द है जो अपने आप ही ये विपक्ष कहना है कि ये एमएलए तोड़ने में जहाँ एनर्जी लगाना पड़ता था, पता नहीं क्या क्या इंतजाम करने पड़ते थे कि होटल बुक कराओ, वहाँ पे विधायकों को भेजो, वो सब झंझट खत्म। विपक्ष कह रहा है सीधे ये वाला कानून काम करेगा, सरकारें गिर जाएंगी। मैंने बताया कि दो की तो जो इंडिया गठबंधन में हिस्सा है उनके तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया। इससे डरा हुआ है विपक्ष। सत्ता पक्ष स्पष्ट कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उन पर लागू होता है। जैसे समय बताऊं, मैं समय की बात करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगी, किसी ने नहीं सोचा होगा कांग्रेस की इतनी गति होगी, 100 सीट लाने के लिए तरफ रही है। 70 साल से शासन करने वाली कांग्रेस समय पलटी मारा, 100 सीट 100 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है, 99 अटक रही है। केजरीवाल तब तक कहते थे 25 साल तक मुझे कोई दिल्ली से नहीं हटा सकता, हम सत्ता में रहेंगे, अब सब उतर जाएं। आज वो न किसी विधानसभा के, लोकसभा के या राज्यसभा के विधायक परिषद के कोई कहीं के मेंबर नहीं है। समय पलटी मारता है, समय चक्र घूमता है। बीजेपी कहती थी 405, 405, 405, आधी 200 थोड़ा सा ऊपर आई है। समय किसी के साथ नहीं है, कब पलटी मारेगा, किधर समय जाएगा, इसका अच्छा समय आएगा, इसका बुरा समय आएगा, पता नहीं होता है। इस तरह के बिल का कौन उपयोग करेगा और कौन दुरुपयोग करेगा ये भी पता नहीं। दुरुपयोग होने की भी संभावना है। आज ये विपक्ष में है, ये कह रहे हैं, कल ये विपक्ष हुए ये कहेंगे, तो इस बिल को इसलिए यूपीसी के द्वारा जांचा जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, तो वो अलग मैटर है। आगे क्या हुआ कि अभी तक जो 2 धाराएं चल रही हैं वो यह कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लगता है कि 2047 तक 100 वर्ष होंगे हमारी सरकार रही, कई बार कह चुके हैं वो, लेकिन 400 पार के आंकड़े से लगता नहीं है, समय से कितना भी घूम सकता है। इधर विपक्ष जो कह रहा है खुद में इतना कमजोर है, खासतौर पर कांग्रेस संगठन की क्या हालत है मैं कहने की आवश्यकता नहीं। अकेला राहुल गांधी लड़ता है, बाकी नीचे कौन क्या साथ दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सत्ता में इसके क्या पलटी मार जाए इधर समय का चक्र घूम जाए पता नहीं चलता। आज पक्ष में विपक्ष हो सकता है। ये कानून की बात है कि कानून कहाँ जाएगा, किसके फेवर में जाएगा, इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, इन सब पहलुओं पर देखने वाली बात है। तो इसमें सबसे बड़ा जो संविधान विशेषज्ञों की राय है वो क्या कहती है, उसमें भी चर्चा होगी, और इसके उपयोग दुरुपयोग रोकने के लिए भी चर्चा होगी। बस बता दूं इसमें साफ लिखा भी है कि अगर 30 दिन के 31वें दिन पीएम सीएम कोई भी हो पद से हटाए जाएंगे, अन्यथा स्वयं अयोग्य हो जाएंगे। 30 दिन बाद अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, स्वयं अयोग्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर वो दोबारा कोई जमानत मिल जाती है, जनता को तय करना होगा कि आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या मंत्री ये तो सरकार चलाना उचित है। जनता को तय करना जो फिर तो यही तो जनता ही तय करेगी। जेल से केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई, जनता ने हटा दिया, जनता ने तय कर दिया, जनता को तय करना चाहिए। संविधान और जनता जो सर्वोपरि है, उन्हीं को तय करना चाहिए। उधर बार बार कहते हैं, देखिए आपने चक्की पीसिंग और महाराष्ट्र में उसको पीसीएम बना दिया, तो कल तक उनको आरोप लगाते थे आप, तो बच्चे कहना है कल तक आरोप लगाते थे, जेल में डालने की बात करते थे। आज आपकी पार्टी में आ गए सीएम उप मुख्यमंत्री बनाकर अपने साथ में बैठाते हैं, उनका कहना भी ठीक है। तो सबसे बड़ी बात सिर्फ ये भी है इसका उनका दुरुपयोग ना हो।
आप इस पर हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और इस कानून का कितना उपयोग हो सकता है, जिससे राजनीति साफ सुथरी हो जाए, ईमानदारी छवि वाले नेता आएँ, अच्छे नेता राजनीति में आएँ और जो भ्रष्टाचारी नेता है वो वास्तव में जनता उन्हें दूर करे, बाहर का रास्ता दिखाए। ये कानून कितना सहायक होगा उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। बने रहें सब के साथ।